नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी इस चैनल में। साथियों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट यदि सीटेट एग्जाम 2023 दे रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आप सभी का सीटेट का एग्जाम जो 28 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका था, लेकिन चलेगी साथियों 2 फरवरी तक एग्जाम, ठीक ना। तो इसी के संदर्भ में साथियों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता होगा साथियों कि पिछले ईयर्स का क्वेश्चन ही आप सभी के सीटेट एग्जाम में बार बार पूछ दिए जाते हैं। तो साथियों आज के लिए हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए साइंस के क्वेश्चन, जो आप सभी को 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए साथियों यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन जो है पिछले ईयर्स के क्वेश्चन सब है, ठीक ना। यहाँ पर पहला क्या है साथियों, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है। तो आप सभी का राइट आंसर होगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन है साथियों कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो पार्सेक हो जाएगी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। तीसरा नंबर क्वेश्चन है साथियों एक पार्सेक होता है। जी हाँ साथियों, एक पार्सेक होता है। यदि इस टाइप का क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम में तो 3.26 प्रकाश वर्ष यदि ऑप्शन रहेगा तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक ना, 3.26 प्रकाश वर्ष। चार नंबर क्वेश्चन है साथियों बल का SI मात्रक क्या होता है। न्यूटन होता है साथियों। आपको पता होगा साथियों कि अभी मैं फिलहाल ऑनलाइनर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसीलिए करवा रहा हूँ साथियों ऑनलाइनर क्वेश्चन, क्योंकि ऑनलाइनर क्वेश्चन से आप लोगों को समय बहुत ही बचत होगा साथियों और आप सभी के एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। एक न्यूटन कितने वॉल के बराबर होते हैं। तो 10⁻⁹ के बराबर होते हैं साथियों। सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो आप सभी जितने भी स्टूडेंट, यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देगा इस वीडियो को, ठीक ना। चलिए कार्य का SI मात्रक क्या होता है साथियों। कार्य का SI मात्रक जूल हो जाएगा। एक जूल कितने के बराबर होता है। तो 10⁻7 अर्ग के बराबर होते हैं। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा एक जूल कितने के बराबर होता है। तो 10⁻7 अर्ग के बराबर होते हैं, ठीक ना। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ साथियों यहाँ पे कि क्या है कि समय का SI मात्रक होता है। तो समय का SI मात्रक सेकेंड हो जाता है, जिसे निरूपित S से करते हैं। ताप का SI मात्रक क्या होता है। तो ताप का SI मात्रक साथियों केल्विन हो जाता है, ठीक ना। ज्योति त्रिबटा का SI मात्रक क्या होता है। कैंडेला हो जाएगा साथियों ज्योति त्रिबटा का मात्रक। और सारे SI मात्रक अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एक ने एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा साथियों आप सभी के SI मात्रक से, ठीक ना। तो सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन जो है पिछले ईयर्स के क्वेश्चन सब है, ठीक ना। यानी कि पिछले 4 साल से क्वेश्चन मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर सेलेक्ट करके लाया हूँ। चलिए पदार्थ का परिमाण कैसा मात्रा क्या हो जाता है। मोल हो जाएगा साथियों। विद्युत धारा कैसा मात्रा क्या हो जाता है। एम्पियर हो जाएगा यहाँ पे। आवर्ती कैसा मात्रा क्या हो जाएगा। हर्ट्ज हो जाता है। और जितने भी स्टूडेंट साथियों यदि एग्जाम दे रहे होंगे या दे दिए होंगे तो उन सभी के लिए यूजफुल वीडियो होने वाला है, ठीक ना। चलिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे साथियों। यहाँ पे है वैसा भौतिक राशि जिनमें केवल परिणाम होता है दिशा नहीं, उसे क्या कहते हैं। तो अदिश राशि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है वैसी भौतिक राशि जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी रहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो सदिश राशि कहते हैं साथियों। आप लोग ये भी याद रखेंगे, ठीक ना। अब अगले नंबर क्वेश्चन है साथियों 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि द्रव्यमान, चाल, दूरी, आयतन, काल, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा तथा ताप से दाब एक किसका उदाहरण है। सभी ये जो है अदिश उदाहरण हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है साथियों। एक ही क्वेश्चन में सारा आ गया, ठीक ना। द्रव्यमान हो गया, चाल दूरी हो गया, आयतन हो गया, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप तथा दाब के जितने भी है वो सारे आप सभी के अदिश राशि होंगे, ठीक ना। और सदिश राशि कौन कौन सा हो जाएगा। वेग हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, बल हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। ये सभी जो है वो सदिश राशि के उदाहरण है, ठीक ना। तो आप लोग याद रखेंगे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन होंगे, ठीक ना। 18 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे साथियों चाल का SI मात्रक। चाल का SI मात्रक जो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। त्वरण का SI मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। भौतिक का पिता किसे कहा जाता है। तो न्यूटन को कहा जाता है साथियों। आप लोगों को पता होगा और पता होना भी चाहिए। न्यूटन ने अपने किस पुस्तक में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था साथियों। प्रिंसिपिया नामक जो गति मोशन था, तो न्यूटन ने इसी चीज को जो है पुस्तक में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया। क्वेश्चन नंबर 22 ऐसा तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 के यहाँ पे क्या, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, तब उस पर कोई बल लगाकर कोई परिवर्तन न किया जाए। तो यह न्यूटन के किस नियम को प्रतिपादित करता है। तो साथियों प्रथम नियम को प्रतिदापित करता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा साथियों कि प्रथम नियम उसको बोलते हैं, जब तक जैसे कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है जब तक उसमें बाहर बल न किया जाए लगाया जाए तो उसमें कोई परिवर्तन न किया जाए, तो उसी को नियम को जो है न्यूटन का प्रथम नियम बोला जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 23 साथियों यहाँ पे प्रथम नियम और किस नाम से जाना जाता है। गैलीलियो के नियम का जड़त्व नियम को साथियों जाना जाता है। प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है। तो गैलीलियो के नियम या जड़त्व के नियम से जाना जाता है, ठीक ना। 24 नंबर क्वेश्चन है साथियों ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी में अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, तो यह न्यूटन की किस गति को प्रतिस्थापित करता है। तो प्रथम नियम तथा जड़त्व के नियम को प्रतिपादित करता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 25 है साथियों यहाँ पर प्रथम क्रिया के बराबर एक विपरीत दिशा प्रतीत होती है, यह न्यूटन के किस नियम को प्रतिपादित प्रदर्शित करता है। तो तृतीय नियम हो जाएगी, ठीक ना यहाँ पे। तो राइट आंसर यहाँ पर 25 का
तृतीय नियम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर बायोलॉजी से आ गया साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेवेर्स ने कितने ईस्वी में किया था? 1801 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 है, जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एपी कल्चर कहते हैं, ठीक ना, एपी कल्चर हो जाएगी जीव विज्ञान की मधुमक्खी को पालन को। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों यहाँ का फंगस, जी हाँ, तो फंगस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी कहा जाता है साथियों। इंसेक्ट के अध्ययन को क्या कहता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है, एंटोमोलॉजी, ठीक ना। अब 5 नंबर की ओर चलेंगे। 5 नंबर को चलेंगे, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है साथियों। और फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो प्रोमोलॉजी कहते हैं, ठीक ना। और शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी कहते हैं साथियों। आप लोग ये भी याद रखेंगे, ठीक ना। 8 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे, बायोलॉजी क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ। रेशम कीट का पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं साथियों। और फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी कहते हैं। ये इससे जो है 1 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को जरूर पूछा जाएगा, ठीक ना, आप लोग याद रखते जाइएगा। और मछलियों का अध्ययन को क्या साथियों? तो इक्टियोलॉजी कहते हैं, इक्टियोलॉजी यहाँ पर हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक ना। मछलियों का पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फिशी कल्चर कहते हैं, आप लोग ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? यहाँ पर जीव विज्ञान में छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सोरोलॉजी कहते हैं। और जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है साथियों? कि अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूह में विभाजित किया गया था? तो 2 समूह में, जंतु समूह और वनस्पति समूह में किया गया था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे है, सिस्टमा निचोरो यानी कि सिस्टम नेचर नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो साथियों कैरोलस लिनियस ने लिखा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिस भी ऑप्शन में रहेगा साथियों कैरोलस लिनियस, तो राइट आंसर हो जाएगी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलेंगे। कैरोलस लिनियस से जीवधारियों को कितने जगत में विभाजित किया गया था? तो 2 में, जंतु जगत एवं पादप जगत में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को ही कहा जाता है साथियों आधुनिक वर्गीकरण का पिता, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों? यहाँ पे सर्वप्रथम जीवों को द्विनाम पद्धति की किसने शुरुआत किया था? लिनियस ने ही किया था। सर्वप्रथम 1969 में जीवों को 5 जगत प्रणाली में किसने वर्गीकरण किया था साथियों? तो व्हिटकर ने किया था 5 जगत में। मोनेडा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, पादप हो गया, कवक हो गया, एंड जंतु हो गया, ठीक ना। आप लोग ये भी याद रखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो मोनोडे का अंतर्गत रखा गया साथियों सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साथियों होमोसेपियंस हो जाएगी। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पीसम सैटिवम हो जाएगा साथियों। और चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सीसर एरिटिनम हो जाएगी, ठीक ना। आप लोग ये भी याद रखते जाइएगा। और मेधा का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों? यहाँ पर मेधा का वैज्ञानिक नाम तराना टिग्रेना हो जाएगी, ठीक ना। और बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फेलिस डोमेस्टिका हो जाएगी, फेलिस डोमेस्टिका, आप लोग याद रखेंगे। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम, जी साथियों ये भी पूछा जा सकता है, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैनिस फैमिलियर्स हो जाएगी। और आम का वैज्ञानिक नाम तो मैंजिफेरा इंडिका हो जाएगी। आप लोग ये भी याद रखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मुस्का डोमेस्टिका हो जाएगी, ये भी याद रखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्रासिका कैम्प्रोसिट्स हो जाएगी, ठीक ना, कैम्प्रिस्टिस हो जाएगी, बार्सिका कैम्प्रिस्टिस। यहाँ पर वैज्ञानिक का नाम क्या हो सकता है? गेहूं का वैज्ञानिक नाम, जी हाँ सर, तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रीकीसियम हो जाएगी, ट्रीकम एस्टिबम हो जाएगी। आप लोग याद रखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन, धान का वैज्ञानिक नाम, जी हाँ सर, तो धान का वैज्ञानिक नाम ओरिजा सटिवा हो जाएगी। यहाँ पर कुछ नोट दिया गया है कि ऊपर हम लोग जितने भी वैज्ञानिक का नाम देखा है वह सभी द्विनम पद्धति के उदाहरण है, ठीक ना साथियों, ये भी याद रखते जाइएगा साथियों। द्विनम पद्धति के सारे उदाहरण वो था ऊपर का क्वेश्चन सब, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 है, द्विनम पद्धति का पहला शब्द किसका पहचान हुआ? तो वंश का यानी कि स्पेसीज का। और द्विनाम पद्धति का दूसरा शब्द किसने पहचान यानी कि जाति का, ठीक ना। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 है, कोशिका विज्ञान में जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म का नामकरण सर्वप्रथम किसने दिया? तो पुरकुंजे साहब ने दिया था, आप लोग ये भी याद रखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन का जीव का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? तो जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म को कहा जाता है साथियों। प्रोटोप्लाज्म हो जाएगी, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य हो जाएगा, ठीक। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लोगोसियर को कहा जाता है साथियों। किसने कहा था कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है? तो कनाद ने है साथियों, कनाद हो जाएगी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3 को चलेंगे। यहाँ पर केमिस्ट्री से क्वेश्चन करवा रहा हूँ साथियों। पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है? तो परमाणु कहा जाता है, यानी कि आइटम कहा जाता है। वह पदार्थ जिसे गर्म करने पर सीधे ठोस के रूप में गैस बन जाता है, तो आयोडीन तथा कपूर हो जाएगी साथियों, आप लोग याद रखेंगे। वह शुद्ध पदार्थ जिसमें विभाजित नहीं किया जा सकता है वह क्या कहलाता है साथियों? तत्व कहलाता है, यानी कि एलिमेंट कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथियों। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व कौन सा होगा, तो सिलिकॉन हो जाएगी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। और पृथ्वी के भूपटल पर ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है, तो 46.60% हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। पृथ्वी के भूपटल पर सिलिकॉन की मात्रा कितने प्रतिशत है साथियों, 27.72% हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 65% पाया जाता है। ये क्वेश्चन साथियों मेरे हिसाब से जरूर पूछा जाएगा, ठीक ना, कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कुल कितने पाया जाता है, तो 65% पाया जाता है। मानव शरीर में कार्बन की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 18%। और पृथ्वी के भूपटल पर एल्युमिनियम की मात्रा कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 8.13% हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि पृथ्वी पर तीसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगी साथियों। और बारूद तथा कुहासा किसके उदाहरण है, तो बिस्मांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा, ठीक ना, बारूद और कुहासा। चीनी चाय नमक का जलीय विलयन किसका हवा के कारण होता है साथियों, समांग मिश्रण के कारण हो जाएगी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी समांग मिश्रण। यदि आप लोगों को ऑप्शन में रहेगा समांग मिश्रण, तो राइट आंसर भी यही हो जाएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे। जल क्या है साथियों, तो यौगिक है साथियों, कंपाउंड है, ठीक ना। क्या है, जल यौगिक है, कंपाउंड है। सोना चांदी ऑक्सीजन किसके उदाहरण है, एलिमेंट का उदाहरण है। ये सभी जो है वह एलिमेंट है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों, शर्करा तथा नमक के मिश्रण को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी, यानी कि रवाकरण हिंदी में बोलते हैं साथियों, रवाकरण, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20